हाँ जी बच्चों, तो आज हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है गुडविल। सबसे पहले आपको गुडविल के बाद चैप्टर के बारे में बता दूं कि इसका अलग से तो क्वेश्चन आ ही सकता है एग्जाम में, अलग से तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है, 2, 3, 4 कितने भी मार्क्स का। इसकी थ्योरी भी आ सकती है एग्जाम में, और इसकी इंपॉर्टेंस जब आप फुल फ्लैज क्वेश्चन करोगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, यानी 8-10 मार्क्स का एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि इसमें गुडविल कई बार वो निकाल के नहीं देता, आपको खुद निकालनी पड़ती है। ठीक है, अब गुडविल क्या होती है, सबसे पहले देखो, आपको ध्यान रखना है कि गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट होती है। इनटेंजिबल एसेट यानी कि हम इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, जैसे प्यार होता है उसे सिर्फ फील किया जा सकता है ना कि हो गया है, वैसे इनटेंजिबल एसेट होती है, इसको ओनली एंड ओनली फील कर सकते हैं कि भाई अच्छा नाम है मार्केट में, ठीक है, अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में। गुडविल क्या होता है कि भाई आपको मैकडी का बर्गर खाओगे, आप मैकडी का बर्गर खाओगे या फिर पप्पू टिक्की वाले का, किसका बर्गर खाओगे? मैकडी का बर्गर खाओगे। क्यों? क्योंकि मैकडी का नाम है ना। ऐसी पिज्जा कहां का खाओगे? डोमिनोज का खाओगे या फिर कोई भी XYZ पिज्जा, ऑब्वियसली बात है डोमिनोज का खाओगे। तो अब एक बात आओ, डोमिनोज का नाम हो चुका है क्योंकि उसने अपने कस्टमर्स को इस हिसाब से खुश किया है, ठीक है ना, रेपुटेशन उसकी अच्छी बनी है, उसकी अपनी अच्छी रेपुटेशन बनी है, उसी रेपुटेशन को कहते हैं गुडविल। और गुडविल की वजह से हमें फ्यूचर में हायर प्रॉफिट जनरेट होते हैं। क्या होता है? ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारा इंस्टीट्यूट का नाम हो चुका है, जैसे 15 साल से हमारा इंस्टीट्यूट है, तो देख रहे हो ना फ्यूचर में हायर प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना। तो देखो, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है, जिससे क्या होता है, ये किस वजह से बनती है? अच्छा नाम होना या अच्छी रेपुटेशन होना, अच्छा नाम होना या फिर अच्छी रेपुटेशन होना, इंजॉयड बाय अ फर्म, फर्म इंजॉय करती है इसको, है ना, दैट इनेबल्स, इससे क्या होता है? हायर प्रॉफिट्स मिलते हैं। हमें क्या मिलते हैं? हायर प्रॉफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं गुडविल कितने तरीके की होती है? एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है ना। परचेज गुडविल क्या होती है कि मान लो मैंने यहां पे सोचा कि मैं भी पिज्जा की शॉप खोलूंगा, ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, डोमिनोज वालों से बात करी कि मुझे फ्रेंचाइजी दे दो। क्या दे दो? फ्रेंचाइजी, कि मैं भी काम करना चाहता हूं, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके तो मैं भी डोमिनोज नाम को यूज कर सकता हूं। क्या मैं बिना उनसे पूछे यूज कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता ना। ऐसे यहाँ पे नीचे वो छोले भटूरे वाला कौन फेमस है, ये जो सबसे लड़ता रहता है, मोनिका कैफे। मोनिका कैफे फेमस है ना, मोनिका कैफे के छोले भटूरे फेमस है। अब मैं जनकपुरी में भी उसकी एक ब्रांच खोलना चाहता हूं, तो अगर मैं उसका नाम यूज करता हूं और मैं बोलूंगा जी मैं आपका मोनिका कैफे वर्ड यूज करूंगा और 10 लाख रुपए आपको दे देता हूं एक ही बारी, ठीक है, तो ये परचेज्ड गुडविल हुई, ये मैंने खुद नहीं बनाई। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? जो हमने खुद बनाई है, खुद अपना नाम बनाया है, खुद काम करके बनाई है, उसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, तो इसके बारे में इतना याद रख लो। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि भाई किन किन चीजों से गुडविल बनती है, किन किन चीजों से गुडविल बनती है। फेवरेबल लोकेशन होना, अच्छी लोकेशन पे अगर आपका काम है तो आपकी गुडविल बनेगी, ठीक है, खुद से ही भाई ओहो इनका तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बीचों बीच बड़ी दुकान है ना, बड़ा बिजनेस है, तो अच्छी लोकेशन होगी तो आपकी गुडविल बनती है। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब कि आप बिजनेस कैसे कर रहे हो, ठीक है, लोगों से कैसे डील कर रहे हो, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड, अगर टाइम ज्यादा हो चुका है आपके बिजनेस को, अगर आपके बिजनेस को टाइम ज्यादा हो चुका है, 1 साल हुआ है किसी बिजनेस को और कोई 20 साल से मार्केट में बैठा हुआ है, तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी कि नहीं होगी जो 20 साल से बैठा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन एक ही क्लास में 20 साल तक बैठे रहोगे तो वैल्यू नहीं बढ़ती, उससे गुडविल कम होती है, ठीक है। तो कहो सर हम इस क्लास में 4 साल से बैठे हुए हैं, तो उसमें बेइज्जती है। कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है, ये सारे इतने पॉइंट नहीं है, 1, 2, 3 ये पॉइंट याद रख लो। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? गुडविल भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है, गुडविल भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब जैसे हमारे बैच में बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, मान लो कम हो रहे होते, तो इसका मतलब यह है कि गुडविल खराब हो रही है, ठीक है, बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपके साथ कैसा डील करता है, जैसे हमारा मैनेजमेंट आपसे कितने अच्छे से डील करता है, इतने प्यार से बात करता है, ठीक है, तो वो भी क्या हुआ? एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट की वजह से भी गुडविल बढ़ती या कम होती है, ठीक है। और पर्सनल क्वालिटीज, यानी कि पर्सनल जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उससे भी गुडविल का फर्क पड़ता है। तो ये मेन कुछ मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस करे। गुडविल कब वैल्यू करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ठीक है, लेकिन इसको भी आप ज्यादा तब समझ पाओगे जब आप आगे के चैप्टर्स कर लोगे। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, इस पे पूरा चैप्टर आगे, ठीक है। तो अभी आप बस याद रख लो कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो हम गुडविल को भी दोबारा से क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं, ठीक है। नया पार्टनर अगर एडमिट होता है तो, नया पार्टनर एडमिट होता है तब भी गुडविल को फिर से वैल्यू किया जाता है, ठीक है ना। मान लो नया पार्टनर आ रहा है, हम 3 लोग मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं, अब नया पार्टनर आना चाहता है, तो मैं कहूंगा भाई इतने साल से हम पागल थोड़ी ना काम कर रहे हैं, तो तू भी कुछ पैसा देगा मुझे, मैंने जो इतना नाम बनाया है बिजनेस का, ठीक है ना, मैंने अच्छा नाम बनाया है, तो तेरे को भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, समझ रहा है ना। तो वो क्या है, गुडविल का पैसा मैं तेरे से लूंगा। ऐसे ही कोई पार्टनर जा रहा है तो, ठीक है, अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो वो भी क्या करता है, गुडविल का पैसा हमसे लेके जाता है, ठीक है। अगर कोई पार्टनर मर गया तो, ठीक है ना, जैसे तुम्हारा ईमान है मर चुका है, वैसे ही अगर कोई पार्टनर मर गया तो उस केस में भी गुडविल को क्या करते हैं, क्या करते हैं, मेजर करते हैं, वैल्यू करते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अमलगमेशन के टाइम पे होता है। अगर फर्म को बेचते हैं तब भी गुडविल को वैल्यू किया जाता है, ठीक है। व्हेन अ फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। चलो अब बात करते हैं कि क्या क्या मेथड्स होते हैं गुडविल को वैल्यू करने के, ठीक है। गुडविल को वैल्यू करने के प्रमुख मेथड, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होता है, इसके 2 बच्चे हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, ठीक है। एवरेज निकालनी है तो 2 बच्चे हैं इसके, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ऐसे ही एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या हुआ, कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 बच्चे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो तुम अभी बच्चों पे ध्यान मत दो, अभी तुम मेन मेथड पे ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान देने की भी तुम्हारी उम्र भी नहीं है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड पे ध्यान देंगे अभी हम, ठीक है, जिसमें सिंपल एवरेज मेथड देखेंगे। कैसे, कौन सा देखेंगे, सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट निकाल लो। अपनी कॉपी में ये लिख लेना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो ये लिख लेना, लिखो कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 आप टोटल प्रॉफिट निकाल लोगे। आपको 5-6 साल के प्रॉफिट दे रखे होंगे, आप उनका टोटल निकाल लोगे, ठीक है ना। एक साल का 10,000 दे रखा है, दूसरे का 20,000 देखा, आपने पहले किया हुआ है ना, ये तो लिखा था उस दिन, तो ठीक है आप मत लिखो, ठीक है। जो बच्चे देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। सबसे पहले निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट निकाला कोई थोड़ा है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, उसका टोटल कर दो, सही है। फिर क्या करो, एवरेज कर दो। जो टोटल प्रॉफिट आया, मान लो आपका 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, जो भी आपका टोटल आया उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से, कितने साल है ये, 1, 2 और 3। अगर ऊपर 4 साल होते तो आप 4 ले लेते, सही है ना। 3 साल है तो 3 ले लेना, ठीक है ना अमन, हमेशा 3 नहीं होता नीचे। 5 साल है तो कितना ले लेंगे, अच्छा 5 साल होगा तो 5 ले लेंगे ऊपर, ठीक है ना। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं, तो एवरेज निकाल लेंगे। अब स्टेप नंबर 3 में गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट जो कि आपने निकाला है, यहां पे निकाला है ना, ये एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला है, इसको इनटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी हम कितने साल के लिए उसे खरीद रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको देता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब कि मैं मोनिका कैफे का नाम कितने, इतने भी वैसे तोप नहीं है वो कि मैं उसका नाम ही उसकी का एग्जांपल दिए जा रहा हूं, मैकडी की बात करते हैं, मैकडी का नाम कितने टाइम के लिए यूज करने वाला हूं, ठीक है ना। इतना भी क्या है कि दुकान है यहाँ पे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन आपको देगा, आपको अपना दिमाग नहीं चलाना। तो स्टेप नंबर 1 मेरे साथ बोलो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट एवरेज, और स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इतना काम आपको करना है, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड का सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, एक बारी ये हमारी जहां से हमने क्वेश्चन दिए हैं ये उठा लें, कई बार क्वेश्चन गलत टाइप हो जाते हैं तो एक बारी चेक करते रहेंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल का प्रॉफिट बच्चों आपको दे रखा है। ईयर 2014 के 4 लाख, 2015 के 398, 2016 के 450, 2017 का 445 और 2005 साल हो गए, 5 साल हो गए। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। मैंने वो क्या कहा था, आपको ईयर परचेज आपको देगा, ठीक है, ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। अब ना कई बच्चे मिक्स कर देते हैं, एवरेज प्रॉफिट में 4 ले लेंगे, अरे भाई एवरेज प्रॉफिट 5 साल का ही लेना है, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज है जो 4 साल का लेना है। तो आप इस केस में क्या करोगे, बड़े आराम से सॉल्यूशन, इतना आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, बिल्कुल टुच्चा सा क्वेश्चन है, बस
समझाने के लिए। और कई बच्चे मैंने देखा है, पहले मैं बता दूं, जो लोग वीडियो देख रहे होते हैं, अभी भी हमारे भी कई बच्चे वीडियो देखेंगे और कोई अननोन लोग भी देखेंगे, क्या करते हैं, वो वीडियो को देखते रहते हैं कि जैसे कोई मूवी देख रहे हैं। भाई मूवी नहीं देख रहे, जो कुछ भी मैं मार्क कर रहा हूं, जो कोई भी मैं फॉर्मूले मार्क करता हूं, अब तुम्हारे पास तो उसके नोट्स है नहीं, उसे लिखना है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो साथ में जब मैं लिखता हूं तो तुम भी लिखोगे। समझ में आ रही है ना? जब मैं लिखूंगा तो तुम भी लिखोगे। प्यार हमेशा दोनों तरफ से होता है, ठीक है ना? तो ईयर 2014 का 4 लाख। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट। क्या स्टेप नंबर 1 क्या है? कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट बताओ कितना हुआ? पहले साल का कितना है? 4 लाख। दूसरे साल का 3,98,000। तीसरे साल का, बहुत बढ़िया। चौथे साल का, इसके घर वाले नहीं से बिठाते, आगे का बिठाएंगे, 445। और ईयर 5 का 5 लाख। डिवाइड कर देंगे इसे 5 से, डिवाइड कर देंगे इसे 5 से। चलो बताओ, 5 साल का एवरेज टोटल प्रॉफिट, ये तो मैंने एवरेज ही निकाल दी सीधा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट ये है और इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर से, ठीक है। टोटल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट साथ में लिख देता हूं, तो एवरेज यही निकाल दी, एवरेज प्रॉफिट निकाल दी, ठीक है। टोटल प्रॉफिट ये ऊपर वाले डिवाइड कर देंगे 5 से, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 438,600। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट को उठा के डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर से, ठीक है। अब गुडविल कैसे निकलेगी? ये जो हमारा गुडविल निकलेगी, जो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स आए हैं, इसको इंटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट बताओ कितने हैं? 438,600। 438,600। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4। बोलो कितना आ गया? अगर गलत बताया ना किसी ने भी तो बस उसे दोबारा फीस देनी पड़ेगी। बोलो कितना है? ये हमारा आ गया गुडविल, ये हमारा आ गया गुडविल, ठीक है। तो ऐसे करके हमने, बिल्कुल सिंपल सा केस था, ये कर दिया। देखिए अगला क्वेश्चन में कुछ करने लायक है। तो कह रहा था प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर्स आर एज फॉलोज। 1 2 3 4, 5वें साल में हो गया बच्चों लॉस। 5वें साल में क्या हो गया? लॉस हो गया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल 2 ईयर परचेज। लॉस हो गया तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। लॉस हो गया तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, हाँ नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज कह रही है। टोटल नंबर ऑफ ईयर हमारे जितने भी हैं वो हम यहां ले लेंगे। टोटल प्रॉफिट बच्चों इस केस में कैसे निकलेंगे? मैं नीचे लिखता हूं। टोटल प्रॉफिट हमारे निकलेंगे 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000। अब जो भी अजीब चीज आया करेगी ना उसको मैं दूसरे पेन से लिखूंगा, ठीक है। जैसे लॉस आ गया, क्या आ गया? लॉस आ गया। लॉस आ गया तो मैं ये ऐसे लिख रहा हूं तो समझ जाओ कि ये इसमें नई बात है। 2,000 रुपए जो हमारे लॉस वाले हैं क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लॉस है ना, प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है, तो लॉस क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय कितने साल है? 5 साल, ठीक है, 5 साल। चलो बताओ कितना आ गया? ये हमारा आ गया 55,000 हमारा आ गया टोटल प्रॉफिट। इसे डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारा 11,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 11,000। चलो अब गुडविल निकाल लो। गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल निकलेगी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सही है भाई, कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो एवरेज प्रॉफिट बोलो कितना है? 11,000। क्या बात है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बच्चों? दे रखा है 2 ईयर परचेज। ये भी क्या बात है? 22,000, 22,000। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था टोटल कैपिटल ऑफ सौरभ मोहित निखिल वाज 1 लाख। कैपिटल का क्या करेंगे, कैपिटल का काम ही नहीं अभी। नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर 2016-17 पहला साल, 2017-18 दूसरा साल, तीसरा, कल 14 फरवरी है। अमन कल कितने साल हो जाएंगे आपके रिलेशनशिप को पूरे? साल से याद आया। हाँ चलो अब देखो ये आ गया एबनॉर्मल लॉस की बात। 2017-18 में यहाँ पे ये नई बात है, यहाँ स्टार लगा लो, ये एबनॉर्मल लॉस आ गया। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि एबनॉर्मल लॉस जो है, मैं कुछ बातें लिखवा देता हूं कि जब भी आपको एबनॉर्मल लॉस दे रखा है तो आप उसे प्रॉफिट में, जिस साल का भी लॉस है उसे उस ईयर के प्रॉफिट में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अब एबनॉर्मल लॉस हमेशा आपको बताएगा थोड़ी ना, अब आपको एबनॉर्मल लॉस हमेशा बताएगा थोड़ी ना कि एबनॉर्मल लॉस ये है, खुद ही समझो। लॉस बाय फायर नॉर्मल बात है या एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है ना, क्या हो गया घर में आग लग गई, आते हैं बिजनेस में आग लग गई, नॉर्मल बात थोड़ी ना है, ये तो एबनॉर्मल बात है ना कि आग लग गई। ठीक है, ऐसे ही थेफ्ट, चोरी हो गई, थेफ्ट चोरी हो गई, क्या नॉर्मल बात है क्या? यार आज चोरी हो गई, कल भी हो गई थी, परसों भी हो गई थी, ऐसे थोड़ी ना। तो चोरी हो गई तो खुद समझ जाओ ना कि ये एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, अब एक बच्चा एक बार बोलता है सर ये एक डाउट, सर ये जो हमें कैसे पता चलेगा सर थेफ्ट एबनॉर्मल लॉस है या गेन है? वो चोर होगा ना, तभी तो उसके लिए एबनॉर्मल गेन है। आम आदमी के लिए एबनॉर्मल लॉस क्या है? ये थेफ्ट क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। तो खुद ही समझना है। ठीक है, मैं कहूं अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप। ठीक है ना, भूकंप। तो भूकंप भी क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है। तो ये नामों से आपको खुद पता करना है कि ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस जब भी होगा तो उस ईयर के प्रॉफिट में आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस हो गया कहीं, चोर 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 आवाज आ रही है। ऐसे ही एबनॉर्मल प्रॉफिट, मान लो एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे, उस ईयर के प्रॉफिट में क्या कर दोगे, इसे डिडक्ट कर दोगे। उस ईयर, पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। तेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया क्या? तो इतनी दुखी को बैठी है, तभी पहले बोले क्लास से पहले सिगरेट मत मारा कर। ठीक है, नशा चढ़ता है फिर क्या। एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है हमेशा क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ऐसे ही कोई फ्यूचर का एक्सपेंस है, फ्यूचर का एक्सपेंस है, क्वेश्चन कहेगा कि ऐसा कोई एक्सपेंस था जो कि हमने दिखाया नहीं, तो उसको भी हम, उसको तो हम डिडक्ट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाला है, उसे हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। फ्यूचर का एक्सपेंस है, डिडक्ट कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस है, प्लस कर दोगे। एबनॉर्मल गेन है तो माइनस कर दोगे। ठीक है, ये सभी बातें आपने लिख ली होंगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना, लिखो। ये सारी बातें नोट कर ली ना आपने? चलो, क्वेश्चन के नीचे जगह ही नहीं बची तो इसे मिटा देते हैं फटाफट। चलो देखो, अब हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। यहां ध्यान दे लो, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। बताओ टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 16-17 का प्रॉफिट कितना है? 16-17 का प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना? 40,000 रुपीज, 40,000। ठीक है, 2017-18 का, 2017-18 का 46, लेकिन उसमें क्या था? 3,000 का 2017 का एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस जब भी होगा आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे 3,000। ये डार्क नहीं है पेन, प्लस कर देंगे 3,000। ठीक है ना? तो अब आप यहां पता कितना लोगे, 49 लोगे। तो ये नई बात थी इसमें, इसलिए मैंने इसे अलग पेन से लिखा है। ठीक है, चलो उसके बाद 2018-19 का कितना है? ये भी अलग पेन हो गया, अलग बात बस यही थी बच्चों। 18-19 का कितना है? 52,000। ठीक है, 52,000। 2018-19 का आ गया 52,000। चलो और कुछ भी नहीं है, कर लो टोटल।
टोटल किसका होगा? ईयर 1 का, ईयर 2 का और ईयर 3 का। तो टोटल प्रॉफिट बता दो। 1,41,000। ये हमारा आ गया टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आ गया। अब क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। 1,41,000 डिवाइडेड बाय बोलो 3, 3 साल की एवरेज आ गई 47,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकाल लो। 47,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, जल्दी बोलो? 2। सिंपल है। यहां तक ओके सबको? इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस था। चलो नोट कर लो फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है ललित परचेज तुषार बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 2018। द प्रॉफिट एज डिस्क्लोज बाय तुषार बिजनेस फॉर द 3 years वर एज फॉलोज। 1,40,000 है एबनॉर्मल गेन है। बच्चों क्या करोगे? एबनॉर्मल गेन है तो एबनॉर्मल गेन है तो आप माइनस कर दोगे। ये आप ले लोगे 1 लाख, ये मैंने माइनस कर दिया 140 में से 5। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लिख लो। मैंने बताया था ना कि सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऐसी 1,50,000 है, एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस है तो क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। और कह रहे हैं 1,45,000 है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूड किया हुआ है, यानी एक एक्सपेंस था। इंश्योरेंस क्या होता है? एक एक्सपेंस होता है। नाउ टू बी इंश्योर्ड, मैंने क्या बताया ना, फ्यूचर के जो भी खर्चे हैं उन्हें क्या करोगे? माइनस करोगे। फ्यूचर के खर्चे माइनस करने के बाद मैंने लिखवाई भी थी, अब मैंने मिटवा दिया है अपने उसमें। देखो जहां मैंने एबनॉर्मल लॉस की बात है, ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस को आप करोगे माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? 1,40,000। तो अब ये 3 साल के प्रॉफिट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तीनों को प्लस कर लो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तीनों को प्लस कर लो। चलो एवरेज प्रॉफिट बताओ जल्दी। एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,45,000 एवरेज है ये। ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 3 करोगे तो एवरेज आ जाएगा। गुडविल कैसे निकलेगी अब बता दो। गुडविल आ जाएगी 1,45,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2, 2,90,000। गुडविल कितना आ गई? 2,90,000। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलो बच्चों ये हमने कर लिया क्वेश्चन, फटाफट इसे नोट कर लो। वैसे ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए था, बस शुरू में जो नई बात थी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years, इस पे कोई प्राइस नहीं है क्योंकि बिल्कुल टुच्चा सा क्वेश्चन है। एबनॉर्मल गेन है, 12,000 का प्रॉफिट है। एबनॉर्मल गेन को क्या करोगे? माइनस कर देना। ठीक है, ये आ जाएगा 8,000। ऐसे 28,000 का प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग 8,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। बच्चों ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये एक्सपेंस है। मैंने बताया ना ये एक्सपेंस है, इसे आप क्या करोगे? माइनस। तो ये आप लोगे 20,000। ऐसे 8,000 का प्रॉफिट है, एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस है तो क्या करोगे? प्लस कर दोगे। प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 12,000, 8,001, 4,001। ऐसे ये कितना है? 12,000 का प्रॉफिट है, ले लो। ये तो लॉस है। लॉस को बच्चों क्या करते हैं? जब हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो लॉस को माइनस करते हैं। आओ करें क्वेश्चन। सबसे पहले निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि घर पे करके आना, कई बच्चे अभी भी नहीं करके आए। यहां पे माइनस कर देंगे तो ये 20 लेना है हमको, दूसरे साल का है ना। दूसरे साल का कितना ले लिया? 28 में से 8 माइनस कर दिया। तीसरे साल का 8 में से एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दिया 12,000। 12,000। चौथे साल का कितना है बच्चों आपका? चौथा कब है? 12,000। ठीक है, और पांचवें में कितना लोगे? डिवाइड कर देंगे 5। टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट से ये क्या निकला? ये तो बल्कि एवरेज ही आ गया ना, सीधा एवरेज प्रॉफिट ही निकल गया सीधा। ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट? 9,600। चलो गुडविल बता दो। गुडविल आ गया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट हमारा 9,600। नंबर ऑफ परचेज कितना है? 3। ये आ गया 28,800। सही है।
यहां तक ओके सबको? जल्दी बोलो, यहां तक ओके सबको? हाँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तो रह गया, सही कह रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड रह गया। तो बच्चों मेथड 1 था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। मेथड 1 क्या था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब ये हम सीख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट का ही दूसरा बच्चा, वेटेड, लिखा ही हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ये एग्जाम में थोड़ा कम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम आता है, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो कह रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कह रहा है वैल्यू ऑफ गुडविल तो निकाल दो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज, 5 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज। वेट्स आपको दे रखे हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही साल है, तो आपको इसके इसमें वेट दे देता है, वेट नहीं दे रखा तो आप 1 2 3 4 करके उसे कर लोगे, ठीक है। चलो, तो आता क्यों नहीं है भाई क्लास में? हैं? तू तो पड़ोस में ही रहता है, फिर भी तू छुट्टियां मारता रहता है। अब कभी छुट्टी करी ना तो देख लियो। आज भी तो इसलिए चक्कर में आया, कल वैलेंटाइन डे है तो कोई बातचीत तो कहीं है नहीं, यही हो जाएगी। चलो, तो रोज आया कर, अब हम समझ जाएंगे अगर तू वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले आएगा और उसके बाद नहीं आएगा तो। 14 15 ईयर दे रखे ना, 14 15 15 16, जैसे तुषार रोज आता है, उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। 18 19, हाँ अच्छा 16 17 रह गया। लो भाई, एक साल तो बीच में खा गए हम। चलो 15 16 16 17 17 18, ठीक है भाई, हमने ईयर लिख दिए। ईयर लिखने के बाद हमें आगे दे रखे हैं प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट दे रखे हैं ना हमको 24 30 32 40, तो 24,000 30,000 32,000 और 40,000, ये आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इनके लिख लेंगे क्या? वेट्स। वेट्स हमारा हो गया 1 2 3 4, वेट्स हमें 1 2 3 4 दे दिए, सही है। अब कर देंगे प्रॉफिट्स को वेट से इनटू, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। करो इनटू 24,000 60,000 96,000 1,60,000। टोटल बताओ प्रोडक्ट का जल्दी। प्रोडक्ट का टोटल आएगा 3,40,000, प्रोडक्ट का टोटल आ गया 3,40,000, और टोटल ऑफ वेट्स कितना आ गया? 10। ये टोटल ऑफ वेट्स करना है, ठीक है, 10। तो अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, बोलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? 3,40,000 अपॉन 10, 34,000 आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है यार, इसमें क्या बताऊं तुम्हें, इससे आसान कोई चीज ही नहीं है। आपने क्या किया, फिर से मैं रिपीट करता हूं, ईयर लिखे, प्रॉफिट्स लिखा, वेट्स दे दिए इनको, फिर दोनों को इंटू कर दिया, वेट इनका टोटल निकाला, प्रोडक्ट का टोटल और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है। अब हम गुडविल कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो कि आपने ये निकाले हैं इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलना, NYP लिखा है मैंने, नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलना। 34,000 हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 5। ये आ गया, क्या हो गया यार, तुम तो चाहते ही हो क्लास बर्बाद हो जाए, छुट्टी हो जाए तुम्हारी है। चलो पेपर आने वाले हैं, लेकिन सब मस्ती में है। 1,70,000, कितनी खुशी होती है कोई टेक्निकल फॉल्ट आए ना, है ना। 170, सबको समझ में आ गया? तो ये हमने निकाल लिया गुडविल। चलो तो बच्चों अभी तक हमने दो मेथड आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड
और क्या डिस्कस कर लिया? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। चलो अब हम अपना स्टार्ट करेंगे कौन सा अगला मेथड, जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। सब लोग हेडिंग डाल लो, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एक बार जो जूम पे बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्लीज दोबारा लॉग इन कर लो। तो फर्स्ट मेथड हमने कर लिया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। अब हम करेंगे सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या कहते हैं कि भाई सुपर प्रॉफिट मतलब कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो फर्म अर्न कर रही है उसके बेसिस पे गुडविल निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट, सुपर वर्ड सुना ना, सुपर, सुपर का मतलब बहुत बढ़िया। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? अब मैं तुम्हें कहूं कि 10,000 तो कोई भी कमा लेगा, मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो तो मैं तुम्हें 25 कमा के देता हूं। तो सुपर पता है कितना हुआ? जो सब कमा रहे हैं 10,000 रुपए सब कमा रहे हैं, 25 तुम कमाओगे तो एक्स्ट्रा कितना कमाओगे? 15,000। तो उससे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, उसे क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि 30,000 रुपए सब कमा रहे हैं और 40,000 तुम कमाओगे तो 10,000 क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या हुआ? सबसे पहले निकालो एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट। कई बारी क्वेश्चन दे देता है, कई बारी आपको निकालना पड़ता है। तो स्टेप नंबर 1 मेरे साथ सुपर प्रॉफिट मेथड में देखो, एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट वैसे ही जैसे उसमें निकालते थे। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर ये भी नहीं आता तो फिर तो इलाज ही कराना चाहिए, है ना। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। स्टेप नंबर 2 में नई बात आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब सब कितना कमा रहे हैं, सब कितना कमा रहे हैं। कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी, कई बार आपको निकालनी भी पड़ सकती है। वो निकालने कैसे है वो मैं आपको जब आएगा टाइम तब बताऊंगा। अभी अब ये देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जितनी आपने कैपिटल लगाई इंटू NRR बाय 100। NR का मतलब लिख लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR अपॉन में 100। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। ठीक है, कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन आपको देगा, नहीं देगा तो कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप ये याद करो कि आपको दे रखा है, अभी हम इस पे जा ही नहीं रहे। फिर रिपीट करो मेरे साथ साथ। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR अपॉन में। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मैंने बताया ना, सुपर प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट जितना हम कमा रहे हैं माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जितना सब कमा रहे हैं। ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट आपने कहां निकाला? स्टेप नंबर 1 में। और नॉर्मल प्रॉफिट आपने कहां निकाला? स्टेप नंबर 2 में। 3 तेरे को 3 तो ये है। नॉर्मल प्रॉफिट किस में निकाला है? 2 में निकाला है। ठीक है ना। चलो, और फिर गुडविल कैसे निकालेंगे? जो आपने सुपर प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट निकाला जो आपने स्टेप नंबर 3 में, उसे इंटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज में। सही है, वहां पे आप एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू करते थे, यहां आप इंटू करोगे सुपर प्रॉफिट को। ठीक है, तो कहने का मतलब फिर से मेरे साथ रिपीट बोलो। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट, आवाज क्यों नहीं आ रही? बोलना है। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR अपॉन में 100। स्टेप नंबर 3 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो जैसे श्रेयन बोल रहा है वैसे बोलो। आवाज क्यों नहीं आ रही? मास्क तो हटा दे, सारा कोविड यहीं फैल रहा है। स्टेप नंबर 4 गुडविल कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो पीछे बैठे हुए गुडविल चिल्ला रहा है लास्ट में। मूवी नहीं चल रही कि मलिका वो क्या बोलो, छोड़ो। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, उसका सीन नहीं आया जो तुम सीटियां बजा रहा है पीछे। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, फिर से स्टेप नंबर 1 सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। स्टेप नंबर 3 सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा?
नॉर्मल। स्टेप नंबर 4 में गुडविल को नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर देंगे। आइए क्वेश्चन शुरू करें। ए फर्म हैज कैपिटल ऑफ 50,000, 10% सब दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब भगवान का शुक्र है स्टेप नंबर 1 वाला एवरेज प्रॉफिट इसने हमें दे दिया। गुडविल निकालनी है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आ जाओ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट जो कि हमें गिवन है कितना है? द फर्म अर्न 9,000 एज एक्चुअल प्रॉफिट, 9,000। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितना दे रखा है? 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10 अपॉन 100, 5,000 आ गया। ठीक है, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो बच्चों यहां तक ओके? स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस, बोलो, नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप 2, बोलो। एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 9,000 और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 5,000, तो ये आ गया 4,000। यहां तक किसी को दिक्कत? सुपर प्रॉफिट निकल गया बच्चों, देखो वही है। स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। स्टेप नंबर 3 सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 4,000 आ गया। ठीक है, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इज इक्वल, आपने अगर पेपर में एसपी लिखा ना सुपर प्रॉफिट को तो आपको 0 मिलेगा। 4,000 नंबर ऑफ ईयर परचेज। बच्चों क्वेश्चन में कितना दे रखा है देखो जल्दी, 3 इयर्स आपको दे रखा है और आपका गुडविल निकल गया। इजी था कि नहीं? इजी है, बढ़े आगे। ट्यूशन बोल ऐसे ही टाइम पास बस। चलो बढ़े आगे, चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सब मत देखा करो, ठीक है? ये तो मैंने, संजय एंड प्रमोद आर इक्वल पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, गुडविल इज वैल्यूड एट, अंडरलाइन करो, 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे दिए, कह रहा है देयर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वार, 5 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, 1 2 3 4 5। निकाल लोगे एवरेज प्रॉफिट? बोलो। 10% रिटर्न, ये आपको क्या दे रखा है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। द कैपिटल ऑफ देयर फर्म इज, ये भी आपको दे दी, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको दे दी। बच्चों यार मेरे से कराओगे ये क्वेश्चन? बताओ, तुम्हारा दिल मानता है? तुम्हारा दिल मानता है? हाँ करो करो, मैं वेट कर रहा हूं। तुम सबको दिए मैंने 3 मिनट, करो, फिर मैं भी करूंगा। फिर आज हम किसी बच्चे को बुलाएंगे जो यहाँ पे करके दिखाएगा, लेकिन वो लिख पाएगा? तुम लिख नहीं पाओगे।
सर कई साल पहले ही हो गए थे, सर जी हो गया मत बोलो, क्वेश्चन हो गया बोलो, ठीक है। चलो देखो, संजय एंड प्रमोद आर इक्वल पार्टनर। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं ना। लो स्टेप नंबर 1, अच्छा ऐसे ना स्टेप स्टेप करके क्वेश्चन में नहीं दिखाना होता, वो तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। स्टेप नंबर 1 हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट उठाएंगे और जितने भी हमें नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं, टोटल प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 12,000 प्लस 16,000 प्लस 11,000 और बोलो उनको को 5 मिनट रुके, डिवाइडेड बाय 5 आ गया है ना। बोलो कितना आ गया, टोटल आ गया 85,000, 17,000 रुपये आएगा यार, 600 कहां से आ गया, 17,000 आ गया ना। स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया, एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2, सब दे तो रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, सही है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड जरा बता दो, कहां से बोल रहा है तू। कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों 1 लाख दे रखी है हमें। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चेक करो क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों ये दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड देखो ये 1 लाख दे रखी है ना। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा कांगे 10%, 10 अपॉन 100, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, 10,000। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा निकलेगा एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 17,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 10,000। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 17,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया 10,000, सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया 7,000। क्या बात है। स्टेप नंबर 4, जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया है उसको इंटू कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हमारे, 4। ये आ गया हमारा गुडविल। तो सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है इसमें। यहां तक सबको ओके है, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब ध्यान से सुनना, आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखवाने जा रहा हूं और एग्जाम में ये चीज अक्सर आपको देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत चांसेस हैं कि ऐसी चीज आपको देगा। लिख लो ये बात, लिखो ये बात नीचे। इफ एनी एक्सपेंस, इफ एनी एक्सपेंस, चुप हो जाओ यार, इफ एनी एक्सपेंस इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर आपको कोई एक्सपेंस दे रखा है, इज गिवन इन क्वेश्चन लाइक सैलरी टू पार्टनर, सैलरी या फिर पता है सैलरी को और क्या कहते हैं, रेम्यूनरेशन, ठीक है। जैसे बाबू सोना भी बोलते हैं ना, कई नाम होते हैं, बानू, बाबू, सोना, बच्चा, लाइक सैलरी या रेम्यूनरेशन। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है आपको, जब आप स्टेप नंबर 1 करा करोगे ना, इसमें स्टेप नंबर 1, तो आप जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हो ना, एवरेज प्रॉफिट, उसमें से इसे माइनस कर दिया करोगे। रेम्यूनरेशन या आपको सैलरी दे रखी होगी या कोई और भी आपको ऐसे खर्चा दे रखा होगा, तो समझ गए, या फिर कोई एनी अदर एक्सपेंस, कोई और आपको, ठीक है।
तो तुझे बच्चा बोलती है वो? तो तू बच्चा बोलता है, अच्छा। चलो, तो ये एक छोटी सी एडिटिंग करनी होगी आपको, ठीक है। अमन को तो पप्पू बोलती है ना? नहीं, चलो देखो, नहीं, ओ माय गॉड, सिंगल ही सिंगल। इफ एनी एक्सपेंस इज गिवन इन क्वेश्चन लाइक सैलरी, रेम्यूनरेशन वगैरह सब दे रखा है, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसे स्टेप नंबर 1 में एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देना है, समझ गए ना? हाँ, एवरेज प्रॉफिट को, जैसे बेटा एवरेज प्रॉफिट 15 दे रखा है, आपको रेम्यूनरेशन दे दी 5000, तो आप उसे डिडक्ट कर दोगे। अभी इस क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको, देखो कह रहा है द कैपिटल ऑफ द अन्नू एंड बन्नू इज 1 लाख, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज 6000 ईच। क्या कह रहा है? एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज 6000 ईच। कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 30, 36 एंड 42। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ द लास्ट 3 years। पहले काम करो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आ जाओ। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एवरेज, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। जल्दी जल्दी एवरेज प्रॉफिट बताओ कितना आया। ठीक है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स। मैम रिकॉर्डिंग चल रही है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बोलो? 30,000 प्लस 36,000, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर लो, प्लस 42,000। ये हमारे आ गए एवरेज प्रॉफिट। बोलो कितना हुआ? ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे सैलरी टू पार्टनर्स। और बच्चे यहां पे क्या मूर्खता करते हैं कि 6000 माइनस कर देंगे। भाई क्या लिखा है? 6000 ईच, 6000 ईच, यानी एक पार्टनर की 6000। तो कितने पार्टनर हैं? 2 हैं, ठीक है ना? 2 हैं। तो बेटा यहां आप माइनस करोगे 12000। बच्चे क्या गलती करते हैं? 6000 माइनस करते थे, पार्टनर तो आपके 2 हैं, ठीक है ना? 6000 इंटू 2, 12000। तो ये आपका आ गया 24,000। ये आपका आ गया 24,000 एवरेज प्रॉफिट्स। आगे स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। आगे का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट्स, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। बोलो कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी दे रखी, जल्दी बोलो। कैपिटल इन्वेस्टेड 1 लाख है, बोलो। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही बात होती है। कैपिटल इन्वेस्टेड आ गया हमारा 1 लाख इंटू 15/100, 15/100, 15,000 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। स्टेप नंबर 1 में एवरेज प्रॉफिट निकल गया, स्टेप नंबर 2 में नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। आ जाओ स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। $9,000 आ गया। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल कितनी आ जाएगी? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 9,000। ये रहा 9,000 है ना, यहां से आ गया। और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो क्वेश्चन में कितने हैं, ये रहा नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज लिखा है ना, 2 ईयर परचेज। चलो तो कर दो 2 से इंटू। चलो फटाफट इतना कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कई सारे क्वेश्चन करेंगे अभी, हमारा 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म हो जाएगा, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन करें बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड किस काम आता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के काम आता है। आपके बाद आपको नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट दे रखे हैं, पास 3 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, इससे आप क्या निकाल लोगे? एवरेज प्रॉफिट। ये आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया। फेयर रेमरेशन टू द पार्टनर 12,000 पर एनम नॉट चार्ज टू P&L। समझ जाओ, ये आपको क्या दे रखी है? रेमरेशन। इसको आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। कौन बोल रहा है प्लस? अच्छा मेरा कोई माइनस है, माइनस कर देंगे एवरेज प्रॉफिट में से। चलो असेट और लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी रखी, आपको अभी मजे लेने के लिए रखा, इसका कोई काम नहीं है। हमें कैपिटल तो दे ही रखी है और हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों ये क्वेश्चन यार मेरे से कराओगे क्या? आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन मेरे से कराना चाहिए, फिर भी चलो कर देता हूं, मेरी मदद करो तुम। पहले पता है क्या करो, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं पहले वीडियो रोक कर इसका क्वेश्चन खुद करो, ठीक है? फिर वीडियो को प्ले करो तो देखो कि तुम्हारा आंसर सही आया कि नहीं आया। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट। मैं फालतू में क्वेश्चन कर रहा हूं, बस मेरा काम नहीं है वैसे क्वेश्चन करना। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट निकालो। 3 साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, देखो ये रे 107, 600, 90, 700, 112, 500। सब दे रखा है हमें एवरेज प्रॉफिट, डिवाइड कर दो, टोटल 3 साल है। बोलो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1,03,600 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसमें से क्या माइनस करोगे? रेमनरेशन। मैंने क्या बताया, कोई भी पार्टनर की सैलरी हमें दे रखी हो तो उसे माइनस कर देंगे। कितनी है रेमनरेशन? माइनस कर दोगे तो 12,000। कितना माइनस कर देंगे? 12,000। बोलो एवरेज प्रॉफिट बोलो। ये आएगा आई थिंक 91,600। अच्छा बच्चों इस बार ईच नहीं लिखा था, इसलिए आपने यहां पे कोई पार्टनर पुटनर के कोई इंटू नहीं करा, सीधा सीधा दे रखा है रेमनरेशन थी 12,000 बस। क्यों? 91,600 कैलकुलेट आ गया एवरेज प्रॉफिट। बोलो यहां तक ओके है? स्टेप नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा बच्चों? शाबाश बताओ। क्या बात है, जोश ही आ गया क्लास में बहुत। इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बच्चों बोलो? 91,600। अच्छा एवरेज प्रॉफिट उठा लिया यार गलती में। कैपिटल एम्प्लॉयड तो ऊपर से लाएंगे ना। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 6 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? चेक करो बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। ये आ गया हमारा 72,000। ये हमारा आ गया 72,000, सही है ना? फिर अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 72,000। सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 9600, 19,600, ठीक है 19,600, ठीक है? उसके बाद 19,600 के बाद स्टेप नंबर 4 गुडविल इज इक्वल टू ₹19,600 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने क्वेश्चन में देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखे हैं 3 ईयर्स परचेज।
चलो जी, ये हमारा आ गया गुडविल, और एक और क्वेश्चन सफलतापूर्वक आपने खत्म कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगला मेथड शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सुपर प्रॉफिट मेथड का लास्ट क्वेश्चन करो। पहले देखो, इस क्वेश्चन पे लिख लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आता है इंपॉर्टेंट और एज इट इज वर्ड टू वर्ड आ जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कई क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर को बड़े पसंद होते हैं, वो एज इट इज उठाता है और कई सालों से पूछता रहता है, तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहने मतलब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए, ऐसी रेम्युनरेशन वाले पीछे जो क्वेश्चन रहा है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो। ऑन April 1, 2019, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में हल्की सी नई बात है। 1 अप्रैल 2019 की बात है। एक फर्म की असेट्स हैं 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। मैंने क्या ऐसा बताया कि कैश को हटाओ? नहीं ना, वो चाहता है आप कैश को हटा दो। भाई असेट 75,000 की, बस ये ध्यान रखो। असेट कितने की है? 75,000। 5,000 रुपए का कैश है, ऐसी तैसी में जाए, हमें क्या लेने देना। हमें मतलब है 75,000 की असेट्स है, तो ये आपको फालतू में कंफ्यूज कर रहा है। इंक्लूडिंग कैश ऑफ, ठीक है, लिखो इंक्लूडिंग कैश का मतलब हमें कंफ्यूज करना चाह रहा है। हम ये पढ़ेंगे हमारी असेट्स है 75,000 की। आगे, पार्टनर कैपिटल शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000। पार्टनर की कैपिटल कितनी है? और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, यानी बाकी का हो गया रिजर्व। यानी समझ जाओ 75 की असेट्स हैं, ऐसे समझना। ये असेट साइड है, 75,000 है, बोलो 75,000 है। मतलब आपको इस क्वेश्चन में ये जो असेट्स का टोटल दे रखा है ना, ये जो असेट्स का टोटल है, आप इसी को कैपिटल मान के चलोगे, इसको कैपिटल मान के चलोगे, जो आपको ये असेट्स दे रखी हैं। इतना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो रखा है, तो ये कैश वैसे में कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमारी ये कैपिटल होगी 75,000। ठीक है, कह रहे पार्टनर कैपिटल शोड बैलेंस ऑफ 60,000, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, हमें बताया ही नहीं। ठीक है ना, तो हमें कुछ जानकारी नहीं दे रखी, हम कैपिटल मान लेंगे असेट्स को। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि आपको इस केस में कैपिटल कितनी लेनी है? 75,000, यानी जो आपको ये टोटल असेट्स दे रखी है। आगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ठीक है, एनआरआर कितना है? 10%। अच्छा, आगे, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। ये देखो, इसमें नई बात क्या है, आपको गुडविल दे दी, गुडविल आपको दे दी इस बारी, समझ रहे हो? गुडविल आपको दे दी, आपको इस बारी उल्टा है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने को कह रहा है। आपको क्या निकालने को कह रहा है? एवरेज प्रॉफिट निकालने को कह रहा है। ये इसमें नई बात है। कहने मतलब फिर से समझाता हूं, शुरू से बताता हूं। आपको कैपिटल 75,000 लेनी है, आप ये याद रख लो कि आपको फर्म की जो असेट्स दे रखी है। एनआरआर 10% है। गुडविल आपको इस बारी दे दी है, अब तक आप गुडविल 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 निकालते रहते थे, आपके आंसर गुडविल आते था। इस बारी आपको गुडविल दे दी, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब वो कैसे निकालना है, आप मेरे साथ साथ करोगे। देखो सुनो, आप लोगों को ये पता है कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताओ। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, बोलो सही है ना। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल कितनी दे रखी है हमें? 24,000। सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे इससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? 4। सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना आ गया? 6,000 रुपए हमारा गुडविल आ गया। यहां तक किसी को गुडविल कह रहा हूं, सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल तो हमें दे रखा था ना, तो हमने इसमें सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। अब आप लोगों को एक बात पता है अच्छे से कि सुपर प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो तो काम हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। बेटा रुको ना, सुपर प्रॉफिट कितना है बताओ? 6,000। एवरेज प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड
NRR अपॉन 100। अब तो तुम इसके चैंपियन हो चुके हो। 75 ये आ जाएगा 6000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस 7500 13,500। ये सब बातें तुम्हारी जाएंगी यूट्यूब पे, मैं दिखा भी दूंगा। ये बच्चा है एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। 13,500। ये वाला माइक जो है ना ये तुम्हारी आवाज भी कैच करता है पता है। हाँ नहीं नहीं, जो पहले वाला माइक था वो उसको कैच नहीं करता था, ये वाली तुम्हारी आवाज कैच करेगा। बच्चों आपको आवाज आ रही है या बच्चों की जो बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं? हेलो, कोई है भी ऑनलाइन? हाँ सर आ रही है। ठीक है चलो, तो बच्चों ये हमने कर लिया सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म। नया मेथड स्टार्ट करते हैं। हाँ लायबिलिटी होती तो माइनस कर देते। ठीक है, ये 2 मेथड हो गए, अब 2 मेथड और बचे। ठीक है 3 मेथड हो गए, एक मेथड को तो मैं गिन ही नहीं रहा ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को। ठीक है